हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, कल हमें किस लेवल पर बाय और किस लेवल पर हमें शॉर्ट का प्लान करना चाहिए। सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ग्लोबल क्यूज क्या हो उसको डिस्कस करेंगे और मार्केट आज किस तरीके से रहा, क्या बिहेव किया मार्केट ने, ओके और लास्ट में एक कवरिंग देखने को मिली, क्या ऐसा आया। तो ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं। डेली वीडियो अपलोड होता है बीटीएसटी के रिगार्डिंग, मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, तो आप जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, आई एम नॉट से भी रजिस्टर्ड, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं मेरे व्यू पर तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर कर लें, ठीक है। चलिए, बाकी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल रही होंगी और मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा देखेंगे तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मुझे भी मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आप सबसे पहले निफ्टी से। ओके, निफ्टी ने आज किस तरीके से बिहेव किया उसको समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखिए, एक गैप अप से शुरुआत हुई। हम कल लास्ट गैप अप भी लेके गए थे, मैंने बीटीएसटी वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था। तो 24,930 940 के ऊपर क्लोजिंग आए तो आप यहाँ से बीटीएसटी गैप अप के लेके जाना और मार्केट ने आज क्लियरली रिवॉर्ड किया हमें। लगभग 80 पॉइंट गैप अप के साथ निफ्टी ओपन होता है, ओके। पर एक वहाँ से देखिए, देखा जाए तो पूरे दिन शॉर्ट मतलब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, ओके। निफ्टी में टोटली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, ओके। और फिर नीचे जाकर के मार्केट ने एक डिप लगाया 960 का और उसके बाद एक यहाँ से अपसाइड मूव आया जो उसने क्लोज किया 25,000 के ऊपर, ठीक। ऐसा क्या हुआ तो देखिए 3 बजे अडानी एंटरप्राइजेस के रिजल्ट्स आए जो उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, ओके, ईयर ऑफ ईयर बेसिस पर। और उसने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई निफ्टी में और क्लोजिंग आई 25। एक टाइम पे तो हाई था, इसने 25,030 के आसपास आई था और क्लोजिंग करते 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 ये 25,010 पर जाकर के बंद हुआ है, ठीक है। वहीं अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक ने किस तरीके से बिहेव किया। निफ्टी बैंक, ओके, अपसाइड सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ओके, सस्टेन नहीं कर रहा है, लगातार टूटता ही जा रहा है, ओके। और एक चैनल में बिहेविएशन आप देख सकते हैं, इस चैनल में इसने बिहेव किया, ओके। और कल के क्लोजिंग के आसपास ही इसने आज की क्लोजिंग दी है, तो यानी उसने अपने गेन्स नहीं गंवाए, फ्लैट ही आप कह सकते हैं एक तरीके से क्लोजिंग। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट ने कल की क्लोजिंग के आसपास ही क्लोजिंग दी है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ओके। चलिए, तो अब मार्केट से क्या, ग्लोबल मार्केट से क्या क्यूज मिल रहे हैं, किस तरीके का ग्लोबल मार्केट बिहेव कर रहा है उसको समझते हैं, ठीक। देखिए, अगर मैं सबसे पहले यूएस मार्केट की बात करूंगा तो भाई कल का जो ये फैड कट था, वो फैड कट कह रहा हूँ, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कट था वो तो नहीं हुआ, ठीक है। और जो मार्केट पहले ही मानकर चल रहा था कि नहीं होगा, ये हमें सितंबर में दिखेगा। और वही जेरोम पावर जो फेड चेयरमैन है उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि भाई सितंबर कट अगर इसी तरीके से डेटा इकोनॉमी स्लो डाउन होती रही और डेटा हमारे फेवर में आता रहा कट के फेवर में, तो आपको सितंबर में एक रेट कट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उसके बाद नैस्डैक में भी तेज़ी बनी, एसएनपी में भी तेज़ी बनी। और अगर मैं बात करूँगा तो नैस्डैक और एसएनपी में एक अच्छी क्लोजिंग के साथ कल बंद हुए हैं, ठीक है। चलिए, अब आज फ्यूचर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके का मार्केट बता रहा है कि इस तरीके का मार्केट आज ओपनिंग के टाइम रह सकता है, ओके। सबसे पहले तो हम देखते हैं यूएस फ्यूचर्स, समझ लेते हैं क्या किस तरीके से बता रहा है। एक गेन के साथ मेरे को लग रहा है यहाँ पर एक शुरुआत होने वाली, ओके। अगर आप देखें डाउ फ्यूचर्स 75 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है, ओके। एसएनपी में काफ़ी तेज़ी है, वाओ, ठीक है। लगभग आप समझ के चलिए कि 5% की तेज़ी है, कितनी नहीं, 5% तो नहीं कह सकते, आधे % की तेज़ी दिखा रहा है लगभग, ओके। और नैस्डैक में भी 100 के आसपास चल रहा है, 84 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक। जब हम बीटीएसटी वीडियो बना रहे थे तो ये गेंस थोड़े कम थे, यहाँ पर गेंस बेटर हुए हैं। और मैंने क्लियरली बताया भी था कि अगर 25,000 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो भाई आप यहाँ से लॉन्ग साइड का ही बैठिए, क्योंकि ये 25,000 कोई एक छोटा मोटा लेवल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और इसके ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर दर्शाता है कि मार्केट ने अभी बुल रन अपना नहीं खोया, यहाँ पर सारे बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है, वो बने हुए हैं, ठीक। अब आप कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान करेंगे उसको हम समझते हैं फटाफट से, ठीक। देखिए, समझिएगा, देखिए
निफ्टी अगर मान लीजिए कल 30 40 50 पॉइंट जितना भी ओपन होता है गैप अप नहीं पता, ठीक है। अब आज रात को यूएस मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है वो पता है। ओके, आईटी सेक्टर की बात करूँगा, फ्लैट बंद हुआ है। ओके, अडानी जैसी कंपनीज, जोमेटो के अच्छे रिजल्ट्स है। ओके, पर वो निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है, ठीक। पर अडानी एक तरीके से इसको आगे और ले जा सकता है, अडानी एंटरप्राइजेस, ठीक है, देखेंगे। तो 30 से 40 पॉइंट अगर गैप अप खोलता है तो कुछ नहीं करना है आपको भाई, गैप अप को देखना है। और अगर कोई पोजीशन लेके गए तो वहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, ठीक। मैं आपको एक समझाना चाह रहा हूँ कि अगर फ्लैट ओपन होगा तो अब आप क्या प्लान करेंगे, ठीक है, क्योंकि लेवल सारे तभी वहीं क्लियर होंगे। ओके, देखिए अगर मार्केट कैसे भी ओपन हुए 25,030 का एक लेवल है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ 25,030, ठीक। अगर निफ्टी 25,030 के ऊपर चलता है, ओके, तो यहाँ से आपको एक मूव दिला सकता है ये 25,060 का, 25,060 25,065 का, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। ओके, अब अगर मार्केट ने इसको निकाल दिया तो आप समझ के चलिए जो भी 25,000 पे अभी कॉल राइट हो रखे हैं वो सब कवर हो जाएंगे। ओके, और 25,050 वाले भी कवर होंगे और मूव आपको एक जनरेट करेगा कहाँ तक, ये 25,120 130 तक का मूव आपको ये मार्केट यहाँ से दिखा सकता है, ठीक। फिर बाकी तो 25,200 पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, कल के दिन दिखेगा, क्योंकि एक नई कॉन्ट्रैक्ट आज से मतलब आज एक्सपायर हो गया, नया कॉन्ट्रैक्ट कल से लगेगा। तो इस हिसाब से अभी लगता है कि 25,060 के ऊपर अगर निकाला मार्केट ने तो 25,130 तक का मूव आपको वन वे दिख सकता है। क्लियर है? अच्छा, डाउन साइड की बात करते हैं। देखिए डाउन साइड जैसे मार्केट ने देखिए कल इसी लेवल से बार बार पलट रहा था मार्केट और उसी को आज इसने सपोर्ट लिया है, ठीक। तो सीधा सीधा क्लियर मेंशन है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए 24,960 के नीचे निकल जाए, ठीक है, इसको मैं अगर रेड में कन्वर्ट कर दूँ, अगर निफ्टी 24,960 के नीचे निकल जाता है तो यहाँ से आप फिर डाउन साइड एक स्कैल्प मार सकते हैं। पहला स्कैल्प आपको मिल सकता है यहाँ से कितना, 24,930 का, 30 पॉइंट का एक मूव आपको दिख सकता है, यहाँ से फास्ट मूव दिखेगा तो ऑप्शन उतना ही स्पाइक कर जाएंगे, ठीक है। 930 अगर ये तोड़ देता है तो ब्रिथ कहीं ना कहीं थोड़ी नेगेटिव हो जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी तेज हो जाएगी, ठीक है। 930 अगर इसने निकाला तो मार्केट आपको यहाँ से मूव दिखा सकता है 890, मार्क कर लेते हैं 890, ओके, ये रहा। और 890 अगर इसने तोड़ दिया तो आपको यहाँ से मूव दिख सकता है 860 तक का, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इन लेवल्स को आप नोट कर लीजिए, निफ्टी आपको कल इन्हीं लेवल्स पे बिहेव करता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। अच्छा, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी किस तरीके से चैनलाइज्ड है, देखिए पूरी तरीके से चैनल में बिहेव किया। अब क्या किस तरीके से इसमें तेज़ी या मंदी बन सकती है, तो देखिए बहुत टाइम से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत टाइम से तो नहीं कहेंगे, ये इसने एक बार बार यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया है, ठीक है। तो इसको ही मैं मेंशन कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक राइटर बैठा हुआ है। अगर निफ्टी बैंक की बात करें, ये 51,850 को मार्क कर लेते हैं, 51,850, ठीक है, ये एक लेवल है। ओके, अच्छा, दूसरा लेवल ये निकल के आता है यहाँ से 51,700 का, इसको भी मार्क कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि 500 वाला राइटर यहाँ से भागने लगेगा जब 51,700 निकालेगा, ठीक है। चलिए कैसे समझाऊंगा मैं आपको, देखिएगा भाई। आप सोच लीजिए कहीं पे भी ओपन हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 650 700 के आसपास, ओके, मार्केट नीचे गया, फिर जब ये निकले, ओके, शुरुआत में नहीं भागता कोई भी राइटर वगैरह, ये ध्यान रखिएगा, ओके, क्योंकि करेक्ट होता है मार्केट। फिर जहाँ पर सेटल होकर के अगर 51,700 को अगर निकालेगा निफ्टी बैंक तो यहाँ से एक मूव दिख सकता है कहाँ तक का, 51,850, और 51,850 यहाँ से अगर इसने निकाला तो आपको 52,040 तक का मूव दिखा सकता है, ठीक है। और 52,040 निकाला तो 52,200 तक का मूव, ठीक है। काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, 52,200 लग नहीं रहा है, ठीक है। बैंक साथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए निफ्टी को अब ऊपर चलना बहुत ही मुश्किल होता चला। बैंक एक पिलर है बैंक्स, और बैंक्स में प्राइवेट बैंक्स नहीं चलेंगे तो भाई बड़ा मुश्किल होने वाला है निफ्टी के लिए ऊपर अब 25,000 के ऊपर टिकना, ठीक है। चलिए, अच्छा, डाउन साइड की बात करेंगे। देखिए डाउन साइड ये जो इसने आज डे लो बनाया है, ठीक है, ये वाला स्विंग यानी 51,500 51,450, ठीक है। आप इसको थोड़ा नीचे ले आइए, ये वाला जो मूव है ये रख लीजिए, ठीक है, 51,350, ठीक। बात समझिए, चलिए क्यों मैं ये कह रहा हूँ, अगर इसके नीचे जाएगा तो मार्केट डायरेक्ट 100 पॉइंट का एक मूव देगा, ठीक है, यानी 450 से 350 का, ओके। अगर 350 को तोड़ेगा, क्योंकि ये परसों का एक लो है, अगर इसको निकालेगा, इसको नीचे ले आते हैं 350, ठीक है, और रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं,
350 तोड़ेगा तो यहाँ से एक बड़ा डाउनसाइड मूव आपको देखने को मिल सकता है। 350 निकालेगा तो एक 150 पॉइंट का मूवमेंट 51,200 और 200 के नीचे आपको 51,000 तक का मूव मार्केट दिखा सकता है। ठीक है, ओके। और कल फ्राइडे सेशन है तो अपनी क्वांटिटी थोड़ी लो रखिएगा। हाँ, आज साइडवेज रहा है, ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दिया है, तो हो सकता है कल आपको बड़ा मूव भी मिल जाए। ठीक है, पर फ्राइडे है, फ्राइडे को अगर छोटी क्वांटिटी से करेंगे और अच्छा थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ गया तो सैटरडे संडे जीना आसान हो जाता है। ठीक है, और फ्राइडे को अगर आप लॉस लेकर चले जाएंगे तो सैटरडे संडे आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए, इन लेवल्स पे आपको मार्केट कल के दिन ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।